ओके स्टूडेंट, सो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ग्रुप, प्राइमरी सूफिक्स एंड सेकेंडरी सूफिक्स, जिसमें सेकेंडरी सूफिक्स में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ग्रुप। अब मेरे पास आ गया बेटा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं जो नाम से पहले लगाए जाते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, और हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ना बेटा, जब Cl लगा हो ना चेन में, Cl, तो हम यूज करते हैं क्लोरो प्रीफिक्स। अगर Br लगा हो तो बेटा ब्रोमो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रोमो। अगर CH3 लगा हो तो क्या यूज करते हैं बेटा? मीथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं हम? मीथाइल। अगर I लगा हो, आयोडीन, तो I को हम क्या लिखते हैं बेटा? आइडो। क्या लिखते हैं? आइडो। ये कॉमनली जो है प्रीफिक्स जो हम नेमिंग में यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? पता लग गया बेटा कि हम जो नेम है इसका कैसे जो है हम नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सूफिक्स प्लस सेकेंडरी सूफिक्स, और वर्ड रूट से पहले जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूफिक्स। क्लियर है? सूफिक्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सूफिक्स जो है उसमें हम बॉन्ड्स देखते हैं कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं, डबल हो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगाते हैं। ऐसे ही मेरे पास है सेकेंडरी सूफिक्स, उसमें हम फंक्शन ग्रुप लेते हैं अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब हम कुछ जो है इसकी एग्जांपल्स लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, जैसे इन्होंने लिखा है CH3 बॉन्ड CH2Br। देखो, हम ऐसे भी इसके साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं 2, अगर बॉन्ड पा के लगाने तब भी हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। क्लियर है? ये बन गया, ये दोनों सेम ही है बेटा। क्लियर है? अब क्या है, चेन में मेरे साथ क्या लगा है बेटा? Br। तो Br क्या है मेरे पास? हमने अभी फॉर्मूले में क्या है, ये है प्रीफिक्स। इसको हम पहले लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हम इसकी नंबरिंग करेंगे बेटा। जिस साइड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जहाँ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, जहाँ बेटा प्रीफिक्स प्रेजेंट हो, तो नंबरिंग जो है हम उसी साइड से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 और 2। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूंगा 1 और 2, तो सेकंड नंबर आएगा किसको? Br को। अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो कितना नंबर आ रहा है? 1। तो मैंने हमेशा क्या चूज करना है बेटा? जिसमें कम नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये प्रीफिक्स। क्लियर है बेटा? अब क्या है कि फर्स्ट कार्बन के साथ क्या लगा है? Br। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है बेटा चेन में? 2 कार्बन। 2 कार्बन हो तो इथ। कार्बन कार्बन के बीच बेटा बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। तो सूफिक्स क्या आ जाएगा? एन। बन गया बेटा 1 ब्रोमो ईथेन। क्लियर है बेटा? पता चल गया बेटा? ओके, तो इसके साथ ही नेक्स्ट है मेरे पास, अगर ये है एक फॉर्मूला H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इसका क्या नाम होगा बेटा? अब देखो, इसमें हमने देखना है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा है। ये फंक्शन ग्रुप है बेटा, दिस वन CH ते डबल बॉन्ड O। इट मीन्स ये मेरे पास फंक्शन ग्रुप आ गया। कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा? ये अल्डेहाइड का। कौन सा है बेटा? अल्डेहाइड। तो अल्डेहाइड को मैं क्या सूफिक्स क्या यूज करता हूं? अल। तो कितने कार्बन है इसमें? फंक्शन ग्रुप का कार्बन जो है उसको हम चेन में काउंट करते हैं। सो इंक्लूडिंग द फंक्शन ग्रुप कार्बन, चेन में कितने कार्बन है? ओनली 1 कार्बन। इट मीन्स अगर एक कार्बन है तो क्या आ गया? मिथ। और अब देखो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखते हैं हम, सिंगल है, तो क्या आ गया? एन। अब क्या है, फंक्शन ग्रुप का अल लगा है नाल इसके साथ, तो मैं क्या करूंगा बेटा? ई को रिप्लेस करके, ये ई जो है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या अटैच कर दूंगा मैं? जो मेरे पास फंक्शन ग्रुप है उसका सूफिक्स। तो मैंने क्या लिख दिया? ई को रिप्लेस करके अल लगा दिया बेटा, बन गया मिथेनल। क्लियर हो गया? सो इसका नाम क्या है? मिथेनल। सो पहले आपने क्या है? वर्ड रूट लेना है मिथ। वर्ड रूट मीन्स कितने कार्बन है। फिर आपने कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। यहाँ कार्बन नहीं है इसलिए हमने कार्बन हाइड्रोजन का देख लिया बॉन्ड, तो ये आ गया एन। ई को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया? सूफिक्स। सूफिक्स कौन सा लगा दिया? अल। क्लियर है बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास एग्जाम्पल,
2 कार्बन है, उसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा है OH का। सबसे पहले मुझे वैलेंसी बैलेंस करनी है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे और इसके साथ बेटा 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब देखो इसका नाम क्या होगा। अब सबसे पहले फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल का। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप लगा है और इसका सूफिक्स क्या है बेटा, ओल, OL। क्या है सूफिक्स, ओल। ओके, तो सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो बेटा 2 कार्बन है तो क्या आ गया, इथ। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो क्या आ गया, एन। फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा है, अल्कोहल का, OH। उसका सूफिक्स लगाना है तो ई को रिप्लेस करके मैं सूफिक्स लगा दूंगा, तो बेटा मेरे पास नाम क्या बन गया, इथेनॉल। क्लियर होगी बेटा बात, क्लियर है। ओके, ऐसे ही अगर मेरे पास लगा हो 3 कार्बन है, दिस वन, इसकी वैलेंसी को बैलेंस करना, इधर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर 2 लग जाएंगे। अब ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसका सूफिक्स क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। ओइक एसिड ही होता है ना, तो इसका नाम क्या होगा। अब जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन हो तो उसको चेन में काउंट करते हैं, यानी कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ग्रुप के कार्बन के साथ। तो टोटल कितने कार्बन हो गए मेरे पास, 3 कार्बन। तो अगर 3 कार्बन है तो क्या आ गया बेटा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन। ई को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, ओइक एसिड। क्लियर है, तो बेटा नाम क्या बन गया, प्रोपन ओइक एसिड। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही अगर मेरे पास कीटोन ग्रुप हो, ओके, तो अगर बेटा मेरे पास हो कीटोन ग्रुप, जैसे दिस वन, कीटोन, ये कीटोन ग्रुप हो गया ना, दोनों साइड पे कार्बन लगे हैं। क्लियर है बेटा। अब सबसे पहले वैलेंसी को बैलेंस करो, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ बैलेंस है क्योंकि डबल बॉन्ड है इस तरफ, ट्रिपल और 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए कार्बन के अराउंड। क्लियर है, तो इस कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके अराउंड 3। अब मुझे नंबरिंग करनी है कि इसको लोवेस्ट नंबर किस साइड से मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से क्या कौन सा नंबर आ रहा है, 3 नंबर, थर्ड। ओके, अब टोटल कितने कार्बन है बेटा, 5, तो क्या आ गया, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो क्या आ गया, एन। क्लियर है बेटा। तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप होता है, तो कीटोन का सूफिक्स क्या है बेटा, ओन। ई को रिप्लेस करके हटाकर मैंने क्या लगा दिया, ONE, ओन, पेंटन ओन। क्लियर है बेटा। अब अगर आपने पोजीशन भी बतानी हो तो ओन ग्रुप जो कीटोन है कौन से कार्बन के साथ है, 3rd कार्बन के साथ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटन 3 ओन। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया बेटा। तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है बेटा। तो कम से कम आपने जो है इसकी 10 से 20 तक जो एग्जाम्पल्स है वो मेरे को सेंड करनी है आफ्टर द नेमिंग। क्लियर है बेटा। ओके ओके बेटा। उसके बाद एक है मेरे पास आपके क्वेश्चंस दिया गया है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। उन्होंने बताया कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इथेनॉइक एसिड। तो बेटा सम टाइम आपको स्ट्रक्चर दिया होता है और उसका नेम लिखने को बोलते हैं, जैसे हमने पहले किया, और सम टाइम आपको स्ट्रक्चर दिया होता है, नेम दिया होता है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल देते हैं। अब इथेनॉइक एसिड, अब कैसे नाम ड्रॉ करना, सबसे पहले इसमें से हमें वर्ड रूट देखना है। इथ क्या है, वर्ड रूट, यानी कि 2 कार्बन, तो मैंने 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब एन आया ना बेटा, एन, उसमें इट मीन्स कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। ऑइक एसिड, ग्रुप ऑइक एसिड कौन सा होता है बेटा, OOH। सो इट मीन्स फंक्शन ग्रुप का कार्बन हम इंक्लूड करेंगे, तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, COOH। तो इसके साथ मैं कितने हाइड्रोजन लगा दूं, 3, तो ये बन गया बेटा इथेनॉइक एसिड। क्लियर है बेटा। तो कई बुक्स में इसको ऐसे भी जो है रिप्रेजेंट किया होगा, मैंने आपको बताया कि C डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड पे क्या लिखते हैं हम, OH। क्लियर है बेटा। ओके नेक्स्ट है मेरे पास बेटा ब्रोमोपेंटेन। ने बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। तो बेटा पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 5।
तो ब्रोमो मीन्स उन्होंने पोजीशन, जब कोई पोजीशन लिखी इट मीन्स कि जो बी आर है वो प्रीफिक्स है, तो कौन से कार्बन के साथ होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ। तो मैंने यहाँ बी आर लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी को जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 कार्बन और लास्ट वन के साथ 3 कार्बन। तो बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स को हम पहले लिखते हैं ब्रोमो और 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ गया, एन बन गया बेटा, ब्रोमो पेंटेन। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही जो आपको स्ट्रक्चर भी दिए हो सकते हैं और सम नेम भी दिए हो सकते हैं, जिससे आपको जो कंपाउंड है उसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बेटा। जी बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 68 टेबल बना हुआ है नोमेनक्लेचर का। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसको ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट देन आस्क मी। क्लियर है बेटा। तो कम से कम आपने जो 20 एग्जाम्पल्स है, 20 नेमिंग्स है इनकी, वो कॉपी पे लिखकर भेजनी है। क्लियर है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।